नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें हम आज मुगल काल को देखेंगे। साथियों भारत में मुगल काल 1526 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1857 की क्रांति तक रहता है। साथियों इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोकोपाल, टेक्नीशियन या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। इसे पूछा गया कि शेर शाह ने किस युद्ध के जीतने के बाद दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी। इसके ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह ने बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। किसके बीच? शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इस प्रकार शेर शाह ने दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। इसे पूछा गया कि अकबर के समकालीन कौन था या थी। तो इसका ऑप्शन है रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती थी जो अकबर के समकालीन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है। इसे पूछा गया कि किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है। इसके ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा या अमरकोट। तो इसका राइट आंसर होगा आगरा। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, वही आगरा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया। इसे पूछा गया कि जजिया कर पुनः किसके द्वारा लगाया गया। इसके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर लगाया गया था। साथियों जजिया कर एक गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक धार्मिक कर होता है। कौन सा धार्मिक कर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और जजिया कर को समाप्त अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था और औरंगजेब के द्वारा पुनः लगाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। इससे पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में जो अमल गुजार नामक अधिकारी था उसका कार्य क्या था। इसके ऑप्शन है कानून और व्यवस्था संभालना, भू राजस्व और मूल्यांकन का संग्रहण करना, राजघराने का प्रभारी होना या शाही खजाने की देखभाल करना। तो इसका राइट आंसर होगा राजघराने का प्रभारी होना। जो अमल गुजार अधिकारी था वो राजघराने का प्रभारी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों से किस संधि द्वारा किले का हस्तांतरण किया था। इसे पूछा गया कि शिवाजी ने किस संधि के द्वारा किले का हस्तांतरण किया था। इसके ऑप्शन है चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या तोरण। तो उन्होंने पुरंदर की संधि के तहत किले का हस्तांतरण किया था। शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत अपने किले का हस्तांतरण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसे पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। तो इसका ऑप्शन है 1685 ईस्वी, 1699 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1799 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1699 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। इसे पूछा गया कि दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। इसका ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। इसे पूछा गया कि मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी। इसका ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में या 1658 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1555 ईस्वी में।
मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं के द्वारा 1555 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? इसे पूछा गया कि किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? इसके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक सीढ़ियों के पुस्तकालय से गिरने के कारण हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, इसमें पूछा गया कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? इसके ऑप्शन है सेना का अधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था जो लोक आचरण अधिकारी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मनसा इंगित करता है, इसे पूछा गया कि मुगल प्रशासन में मदद ए मनसा था वो कौन था? इसका ऑप्शन है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुवाई कर। इसका राइट आंसर होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। जो मदद ए मनसा थी वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया? इसमें पूछा गया कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली या अब्दुल हसन। इसका राइट आंसर होगा अब्दुल समद। अब्दुल समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, इसे पूछा गया कि औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है दार उल हर्ब, दारुल इस्लाम, पवित्र युद्ध या जजिया। इसका राइट आंसर होगा दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम से था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इसे पूछा गया कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसके ऑप्शन है अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल में मुगल काल को स्वर्ण युग कहा? इसे पूछा गया कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? ऑप्शन है बी ए इस्मत, जे एन सरकार, एल श्रीवास या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एल श्रीवास। एल श्रीवास ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, इसे पूछा गया कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? इसके ऑप्शन है शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या शहजादा अजीम ने। तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह ने। शेर शाह ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसे पूछा गया कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसके ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह या जहादर शाह। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था? इसे पूछा गया कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसके ऑप्शन है उसकी घुड़सवार सेना, उसका सैन्य कुशलता, तुगलुमा प्रथा या अफगानों की आपसी फूट। तो इसका राइट आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसे पूछा गया कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोधी, शेर शाह या अकबर। इसका राइट आंसर होगा शेर शाह के द्वारा। जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेर शाह के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसे पूछा गया कि
ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका ऑप्शन है काबुल, कांधार, कुंदुल या गजनी। तो इसका राइट आंसर होगा कांधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कांधार था। क्या था? कांधार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसे पूछा गया कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। इसके ऑप्शन है आरजू बंद बानो बेगम, लाड़ली बेगम, मेहरुन्निसा या रोशन आरा। तो इसका राइट आंसर होगा आरजू बंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम आरजू बंद बानो बेगम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? इसे पूछा गया कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसका ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। इसे पूछा गया कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, उनके पिता का नाम क्या था। इसका ऑप्शन है अकबर शाह प्रथम, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम अकबर द्वितीय था। क्या था? अकबर द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था। इसे पूछा गया कि अकबर ने अपने वैवाहिक संबंध जिस राजपूत घराने से स्थापित किए थे वह कौन से घराने थे। इसका ऑप्शन है बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौर से या सिसोदिया से। तो इसका राइट आंसर होगा कछवाहों राजगृह से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के कछवाहे राजगृह से स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया वे थे। इसे पूछा गया कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन कौन से थे। इसका ऑप्शन है अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकोंडा, गोलकोंडा एवं अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर होगा बीजापुर और गोलकोंडा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के जो दो राज्य विजित किए थे वे थे बीजापुर और गोलकोंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। इसे पूछा गया कि किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। इसके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। किसमें लिखी थी? फारसी में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया। इसे पूछा गया कि मुगलों ने जो नौरोज का त्यौहार था वो किन से लिया था। इसका ऑप्शन है फारसियों से, यहूदियों से, मुगलों से या तुर्कों से। तो इसका राइट आंसर होगा फारसियों से। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार फारसियों से लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इसे पूछा गया कि कौन सा मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इसके ऑप्शन है अनारकली का मकबरा, एतमद्दौला का मकबरा, बीबी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेवा में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसे पूछा गया कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। इसे पूछा गया कि दीन ए इलाही को एक धर्म किस इतिहासकार ने कहा। इसका ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। इससे पूछा गया कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ है जो किसका अनुवाद है। इसका ऑप्शन है पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर। तो इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का अनुवाद अनवर सोहेली के नाम से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसे पूछा गया कि जहांगीर के दरबार में
पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन या मंसूर। तो इसका राइट आंसर होगा मंसूर थे, जो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है आगरा, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। इसे पूछा गया कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। इसके ऑप्शन है बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। इसे पूछा गया कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन है आहार, दस्तूर, सूबा या सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। इसे पूछा गया कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे। इसका ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। इससे पूछा गया कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर या इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसे पूछा गया कि किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है। इसे पूछा गया कि अकबर के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारत कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है आगरे के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में। तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारत है जो फतेहपुर सीकरी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। इससे पूछा गया कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका ऑप्शन है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति। तो इसका राइट आंसर होगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण अकबर को महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। इसे पूछा गया कि मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। इसका ऑप्शन है अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास या उस्ताद मंसूर। तो इसका राइट आंसर होगा दसवंत। दसवंत नामक चित्रकार था जो अकबर के समय में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखी। इसे पूछा गया कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अकबरनामा है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। इसे पूछा गया कि एतमद्दौला का मकबरा है जो आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया। इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा नूरजहां के द्वारा। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसे पूछा गया कि किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसका ऑप्शन है आमेर में, मेवाड़ के राजा ने, मारवाड़ ने या बीकानेर ने। तो इसका राइट आंसर होगा
मेवाड़ के राजा ने अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि दोस्तों मेवाड़ के शासक राणा प्रताप थे जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा शुरू की थी? इसे पूछा गया कि किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा शुरू की थी? इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या अकबर। इसका राइट आंसर होगा शेर शाह के द्वारा। पट्टा एवं काबूलियत प्रथा की शुरुआत शेर शाह के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? इसे पूछा गया कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसका ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर। इसका राइट आंसर होगा लाहौर। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसे पूछा गया कि मुगल सम्राट औरंगजेब थे जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसके ऑप्शन है सितार, पखावज, वीणा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वीणा। मुगल सम्राट औरंगजेब थे वो वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इसे पूछा गया कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इसका ऑप्शन है चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदत्त, यशोभद्रा। इसका राइट आंसर होगा हरिविजय सूरी। प्रसिद्ध जैन आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।